ओके, सो फटाफट से रिवाइज करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? एपिडर्मिस, आई शुड टेक अ पॉइंटर। ओके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा एपिडर्मिस और एपिडर्मल आउटग्रोथ्स। एपिडर्मिस कैसा है? सिंगल लेयर्ड है। किससे कवर्ड है? क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ रहेगा? एरियल पार्ट्स में रहेगा, जैसे कि स्टेम है। किसके बने हुए हैं? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है, पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। आउटग्रोथ में क्या आएगा? आउटग्रोथ में आएगा ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या करेंगे? दे प्रिवेंट वाटर लॉस। फिर और रूट के आउटग्रोथ्स में क्या आ जाएगा? रूट के आउटग्रोथ में आ जाएगा रूट हेयर, जो कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन का रेगुलेशन करेंगे। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? गैसियस एक्सचेंज, CO2 बीइंग टेकन इन, ऑक्सीजन गोइंग आउट। उसमें एपिडर्मल सेल्स भी हैं। पूरा जो स्टोमेटल अपैरेटस है उसमें एपिडर्मल सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स क्या करेंगे? स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करेंगे। डाइकॉट में गार्ड सेल्स कैसे होंगे? बीन शेप, किडनी शेप। मोनोकॉट में कैसे होंगे? डम्बल शेप। ओके, गार्ड सेल्स के आजू बाजू क्या होगा? एपिडर्मल सेल्स होंगे, 2 या उससे ज्यादा। सब्सिडरी सेल्स भी बोलेंगे उनको। सब्सिडरी सेल्स जब गार्ड सेल्स के ऊपर होते हैं, मतलब गार्ड सेल्स एपिडर्मिस में ऐसे नीचे की तरफ हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि स्टोमेटा आर संकन। स्टोमेटा संकन कब होगा? जब उसको ट्रांसपीरेशन कम करना है। ट्रांसपीरेशन क्यों कम करना है? क्योंकि वो डेजर्ट में ग्रो कर रहा है, उसको वाटर कंजर्व करना है। क्लियर है इतना? यस मैम। चलो, फिर नेक्स्ट आ गया आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थोड़ा सा ही ऊपर करूंगी इसको। हाँ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इट इज डिराइव्ड, it consists of simple tissue derived partly from periblen and partly from plerome. नाम याद रख लो खाली, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है ये। सो किस में से डिराइव हुआ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? पेरिब्लेम एंड प्लीरोम में से। अच्छा, अब इसमें 2 रीजियंस है, एक्स्ट्रास्टिलर और इंट्रास्टिलर। हमने पढ़ा था स्टिली का मतलब STELE। स्टिली में क्या क्या आ जाएगा? पेरिसाइकल, पित्त और मेड्यूलरी रेस। उसके बाहर का जो रीजियन है कॉर्टिकल रीजियन, उसको आप बोलोगे एक्स्ट्रासेलर। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मीजोफिल सेल्स होंगे ग्राउंड टिश्यू में, अलोंग विद द कॉर्टिकल सेल्स। वास्कुलर सिस्टम में स्टिली आ जाएगा, जिसमें क्या क्या है? पित्त है जो सेंटर में है। फिर इट लाइज इनर टू द पेरिसाइकल। तो हमने क्या क्या देखा था? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और फिर आ जाएगा आपका स्टिली। ओके, वास्कुलर बंडल में क्या होगा? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे? 11th स्टैंडर्ड। कैम्बियम प्रेजेंट, ओपन 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 बोलेंगे। ओपन और अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्लोज्ड। किसमें ओपन होता है और किसमें क्लोज्ड होता है? इन डाइकॉट्स ओपन और मोनोकॉट्स में क्लोज्ड। करेक्ट। और कैम्बियम का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कैम्बियम 11th स्टैंडर्ड आज ही पढ़ा है, बताइए। प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो, वास्कुलर बंडल कैम्बियम के हिसाब से कितने तरह के हो सकते हैं? ओपन और क्लोज्ड। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन और एब्सेंट है तो क्लोज्ड। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हो सकते हैं रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। रेडियल का मतलब क्या है? सपोज ये आपका सेल है तो जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, और फिर एक फ्लोएम। ठीक है, तो दे आर ऑन द डिफरेंट रेडियस। कॉन्जॉइंट का मतलब सेम रेडियस में है। यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो ये हो गया आपका कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट में वापस 2 तरह के हो सकते हैं, कोलैटरल या बाइकोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या हुआ? जो मैंने यहां बनाया है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। और बाइकोलैटरल का मतलब क्या हुआ? बाहर भी फ्लोएम है, फिर जाइलम है, और फिर वापस फ्लोएम है। तो जाइलम का सैंडविच बन गया 2 फ्लोएम के बीच में। ठीक है,
कॉन्सेंट्रिक का मतलब है एक के अंदर दूसरा, जैसे कि एम्फीक्राइबल या तो हेड्रोसेंट्रिक, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, तो उसको बोलोगे एम्फीक्राइबल। एंड इफ फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम तो उसको बोलोगे एम्फी वेसल। क्लियर है ये फ्लो चार्ट? यस मैम। चलो यस बढ़िया। मैम। 12th स्टैंडर्ड कुछ पल्ले पड़ रहा है? Yes, ma'am. बढ़िया, ओके। टीएस के मैंने बहुत सारे डायग्राम्स दिखाए थे सुबह, वो आप लोग मेरा जो लेक्चर है उसमें देख लेना। 11th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर अपलोड किया है उसमें देख लेना। अभी हम लोग सिर्फ कंपैरिजन करेंगे। तो ये कंपैरिजन मैंने बच्चों को लिखने को भी बोला था। रूट्स और स्टेम में फर्क क्या है? रूट्स डिफर फ्रॉम स्टेम इन हैविंग एक्सार्च जाइलम। 11th स्टैंडर्ड बताएंगे एक्सार्च का मतलब क्या है। Exarch मतलब मैम जो मेटाजाइलम जो होता है ना वो आउटसाइड टू पेरिफेरल प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ। ओके, सो एंडोजाइल सॉरी एक्सार्च का मतलब ये हुआ कि प्रोटोजाइलम मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम है वो पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर एंडोडर्मिस की तरफ है। ठीक है, और एंडोडर्मिस में क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन थिकनिंग है। अच्छा, रूट्स में क्या रहेगा? और एक चीज, आउटर जो लेयर है उसको हम एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस बोल सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, डिफरेंसेस देख लेते हैं डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट के। कॉर्टेक्स डाइकॉट रूट में नैरो है, मोनोकॉट में बहुत ही वाइड है। एंडोडर्मिस यहाँ पे लेस थिकंड है विथ वेरी प्रोमिनेंट वेरी क्लियर कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे हाईली थिकंड है, कैस्पेरियन स्ट्रिप सिर्फ यंग रूट में दिखेगा, मैच्योरेशन के बाद नहीं दिखेगा। पैसेज सेल्स एब्सेंट यहाँ पे दे मे बी प्रेजेंट अकर ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम पॉइंट, मतलब वो यहाँ है तो वो उसके ऑपोजिट साइड है। पेरिसाइकल प्रोड्यूसेस लैटरल रूट्स, कॉर्क कैम्बियम एंड द पार्ट ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में आपको लैटरल रूट्स दिखेंगे और वो कहाँ से निकलेंगे? पेरिसाइकल में से निकलेंगे। और यहाँ पे लैटरल रूट्स के अलावा कॉर्क कैम्बियम भी होगा जो मोनोकॉट में नहीं है। मोनोकॉट में सिर्फ लैटरल रूट्स हैं, कॉर्क कैम्बियम नहीं है। वास्कुलर बंडल डाइकॉट रूट में कितने हैं? 2 to 5, समटाइम्स 8। यहाँ पे 8 से ज्यादा होंगे। पिथ या तो एब्सेंट है या बहुत स्मॉल है, यहाँ पे इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मुझे लगता है एक बार तो दिखाना बनता है 12th स्टैंडर्ड में दिखा नहीं रही हूँ, आप मेरा लेक्चर देख लीजिए जो मैंने अपलोड किया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फोकस क्वेश्चंस डिस्कस करना है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज एनाटॉमी ऑफ स्टेम। सिंपल सिंपल चीजें याद रख लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा डिविएट करने की जरूरत नहीं है। तो वास्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में रिंग है, यहाँ पे स्कैटर्ड है। ये टर्मिनोलॉजी अब आपको पता है, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन। यहाँ पे कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड। सो मेन चीज आप क्या याद रखेंगे? डाइकॉट में ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है। बंडल शीट डाइकॉट में एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, C4 साइकिल में भी पढ़ा है। फ्लोएम पेरेन्काइमा डाइकॉट में प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। पिथ यहाँ पे कहाँ है? सेंटर ऑफ द स्टेम में है और यहाँ पे एब्सेंट है। ग्राउंड टिश्यू इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ, यहाँ पे सिर्फ कॉर्टेक्स रहेगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। हाइपोडर्मिस यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है पर इसको याद रखना। हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में किसका बना हुआ है? कॉलेनकाइमा का। लेकिन मोनोकॉट में किसका बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा का। एंडोडर्मिस यहाँ पे सिंगल लेयर्ड है, यहाँ पे एब्सेंट है। पेरिसाइकल यहाँ पे 1 और मोर लेयर्स का हो सकता है, पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा का यहाँ पे एब्सेंट है। और क्या क्या एब्सेंट है? मेड्यूलरी रेस भी एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ भी मोनोकॉट में एब्सेंट है। याद रखेंगे? हाँ चौहान साहब क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन प्रेजेंट की है आपने? हाँ,
नहीं दिख रही तुमको? दिख ही नहीं रही। फिर से ज्वाइन करो। नो। सबको दिख रही है? यस यस मैम। नहीं, देखो नहीं दिख। फिर से ज्वाइन करो। लीफ मैंने पढ़ाया नहीं है तो लीफ अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। 29 से सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 सबको दिख रहा है? यस और नो? यस मैम। अब यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं P और Q। स्टोमेटल अपैरेटस दिखाया गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट का। ऑप्शन आपको बताने हैं A, B एंड C। उसमें व्हाट इज A? इज इट स्टोमा, स्टोमा, गार्ड सेल्स और स्टोमा? व्हाट इज B? अब यहाँ पे लेबलिंग ढंग से देखनी पड़ेगी। इज इट सब्सिडरी सेल? मैम डी इज आंसर, स्टोमा, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स। ओके, यस मैम। आंसर दे दिया है। चलो तो मैं चेक कर लेती हूँ। बी मैम डी आएगा। डी। मैम डी। फॉर देहरादून। यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है। देखो एक बात तो क्लियर है कि बी गार्ड सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे वो किडनी शेप्ड है, यहाँ पे वो डम्बल शेप्ड है। अच्छा, तो फिर तो आप याद कर ही सकते हो, क्योंकि ये सब कहीं कुछ मैच हो ही नहीं रहा है। तो गार्ड सेल से आप पहचान जाओगे। सी फॉर श्योर इज सब्सिडरी सेल, तो अंदर का जो है वो स्टोमा रहेगा। गुड, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बताइए 30। मिसमैच पेयर कौन सा है? रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं, सही बात है। स्टेम मल्टीसेल्यूलर होते हैं, सही बात है। गार्ड सेल ये भी, ये रॉन्ग है। यहाँ पे कॉज वाटर लॉस लिखा है, तो क्या होना चाहिए? रेगुलेट्स वाटर लॉस, है ना? वाटर लॉस। करेक्ट। ओके, 30 किया ना हमने। अब हमको जाना है क्वेश्चन नंबर 31 पे। कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। ओके, 12th स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो बच्चा लोग? यस मैम। चलो गुड। नंबर 31, which of the following tissue systems constitutes bulk of the plant body? बताइए क्या आंसर आएगा? एपिडर्मल ज्यादा होता है, वास्कुलर ज्यादा होता है, या ग्राउंड ज्यादा होता है? ग्राउंड। यस, यू आर राइट, ग्राउंड टिश्यू ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द रीजन, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ तक ये इतना ही है वास्कुलर बंडल, बाकी ये पूरा एपिडर्मिस तक ग्राउंड टिश्यू रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इन डैश वास्कुलर बंडल। अरे ये तो सबको आता है, बताओ। ए, ओपन। ओपन। ठीक है, तो जब कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो वास्कुलर बंडल इज ओपन। ओके, 33 वाला, identify the type of vascular bundle as shown in the figure. Select the incorrect statement regarding this. अब देखो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, तो इसको आप कैसा बोलोगे? रेडियल बोलोगे? यस मैम। राइट, तो देखो पहला वाला क्या है? फिगर रिप्रेजेंट्स रेडियल वास्कुलर बंडल in which xylem and phloem occur in the form of separate bundles. सही तो लग रहा है ये, फिर भी दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मैम बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे पढ़ने दो। xylem bundles and phloem bundles occur on different radii. Yes, these are characteristics of monocot and dicot leaves. No, ये या तो रूट हो सकता है या स्टेम हो सकता है। None of these, no. So 33 का आंसर, जो आंसर की में दिया गया है वो है सी। दिस इज 33 वी आर लुकिंग, राइट? 33 का सी दिख रहा है, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है। यस मैम। मैम इनकरेक्ट ढूंढनी है ना, इसलिए मैंने तो करेक्ट अच्छा, बता दी। हाँ सॉरी, हाँ ओके, मैं वही सोचूं कि ये सब में देखो ये और ये दोनों ही करेक्ट हैं। हमको क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये वाला सही है, करेक्ट। सो द आंसर विल बी सी। इनकरेक्ट के लिए सी है, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 34 पे हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्लीफाइज इमरजेंसीज? इसका क्या मतलब हुआ भाई?
root hair, prickles of rosa indica, stigmatic papillae, oil glands on fruit skin. इमरजेंसीज का मतलब क्या है? ये जो बाहर से आउटग्रोथ निकल रही है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इमर्जिंग, तो वैसे तो रूट, देखो जो रूट है वो सेल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका सेल है तो उसी का यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन हो गया। पैपिले, आंसर की में आंसर गिवन इज प्रिकल्स। अगर आप रोजा इंडिका इज योर रोज, तो प्रिकल्स देखोगे तो मेरे ख्याल से वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ऐसे ना बाहर जो निकले होते हैं कांटे छोटे छोटे छोटे। सो आंसर इज गिवन एज प्रिकल्स। मेरे ख्याल से इसका यही मतलब है कि जो बाहर का आउटग्रोथ है, इट इज नॉट सेल्यूलर, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स भी सेल्यूलर होती हैं, हाइपोडर्मिस में एम्बेडेड होती हैं। तो अभी हम ऐसा समझ लेते हैं इसको कि जो आउटग्रोथ है लेकिन सेल्यूलर नहीं है, बाहर से है, आउटर लेयर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो चूज कर लेते हैं प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका। ओके, नीचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चलो, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following causes almost unbearable irritation of skin? ये हमने पढ़ा नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप टच कर दो तो या तो वो इरिटेशन कॉज करेंगे या तो पेन कॉज करेंगे, एकदम शूटिंग वाला पेन। तो ये रटने वाला ही क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देती हूँ। एनी गेसेस? कोई कुछ गेस करना चाहता है? मैम हाँ, मैम क्वेश्चन फिर से समझाओ ना एक बार। क्वेश्चन ये है कि ये जो चार चीजें यहाँ पे दी हुई है, इसमें से क्या आपको लगने से बहुत, डी फॉर देहरादून। डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। इट विल कॉज अनबियरेबल इरिटेशन। मतलब ये जो है ना आर्टिका डायोका, अगर आपको उसके हेयर्स हाथ में लग गए तो आपको एकदम अनबियरेबल इरिटेशन होगी, खुजली 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 कर करके आप मर जाओगे, पर वो खुजली जाएगी नहीं। मेरे ख्याल से उसके अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से, यस मैम। है ना। और उसी के आसपास कुछ ऐसे पेड़ भी उगते हैं जो बेसिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो घिसने से शायद आपका ये ठीक हो सकता है। सो दैट इज स्टिंगिंग हेयर ऑफ आर्टिका डायोका। कभी जंगल में ट्रैकिंग व्रेकिंग करने जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी वेयरिंग फुल क्लोथ्स, फुल पैंट। फुल पैंट ही पहनेंगे ऑब्वियसली, शॉर्ट्स पहन के तो ट्रैकिंग करने कोई जाता नहीं है, पर टी शर्ट भी फुल बाय का होना चाहिए ताकि कहीं पर भी ऐसी चीजें आपको घिस ना जाए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। मिसमैच ढूंढना है, हाँ, डोंट मिस द वर्ड मिसमैच, हम जनरली करेक्ट चीजें ढूंढने लगते हैं। चलो, रेडियल वास्कुलर बंडल, डिफरेंट रेडिया, ये तो सही लग रहा है। हाँ बताइए, हु इज रेडी विद द आंसर? सी। ओके, सी फॉर कैट। C. एम्प्टी वेसल का मतलब है फ्लोयम सराउंडिंग द, ओके, मैं बता देती हूँ सही है आंसर, आपका सही है। तो ये मिसमैच है, पर बाकी चीजें भी देख लेते हैं। बाइकोलैटरल था, फ्लोयम प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड, वो भी सही है। कॉन्जॉइंट मतलब सेम रेडियाई, ये गलत है। एम्फी वेसल इज फ्लोयम सराउंडिंग जाइलम, इट शुड बी जाइलम सराउंडिंग फ्लोयम। ओके, ग्रेट। चलो, क्वेश्चन नंबर 37। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल गिवन इन 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे तो कैम्बियम है, तो ये कैसा हो जाएगा मुझे बताओ। चलो, कैम्बियम है तो बाइकोलेट्रियल। यानी इन दोनों में से ही है कुछ हमारा, है ना। अब बताओ कौन सा वाला है आंसर? कॉन्जॉइंट। सी फॉर कैट। यस मैम। यही मैम सही। क्योंकि फर्स्ट में ना कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है,
बस नहीं है, इसलिए वो क्लोज्ड आएगा और वहाँ ओपन आएगा, और फ्लोएम Yes, एक ही ma'am. जगह पे प्रेजेंट है तो इसलिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कैम्बियम नहीं है तो ये क्लोज्ड है। फिर देख लो कॉन्जॉइंट कोलैटरल भी है या नहीं है। तो फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, एक ही रेडियस पे है तो कॉन्जॉइंट, एंड देन कोलैटरल आल्सो, और ये भी कॉन्जॉइंट कोलैटरल पर ओपन। चलो सिंपल क्वेश्चन। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 38। कहाँ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 के लिए? ऊपर। बताइए, रेडियल वास्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन 11th स्टैंडर्ड बता पाएंगे? आज ही सुबह पढ़ा है। रेडियल वास्कुलर बंडल्स कहाँ होते हैं? एक काम करती हूँ, 12th वाले वैसे तो देखेंगे ही, पर फिर भी मैं आपको थोड़े फिगर्स दिखा देती हूँ। पहली पिक्चर में यानी सिर्फ मोनोकॉट स्टेम नहीं दिखाया ना? Yes, ma'am. तो फिर से देख लो। थैंक यू फॉर कीपिंग दैट अकाउंट। ओके, आई एक्चुअली लव दिस बैच। तो चलो फटाफट से, मोनोकॉट स्टेम में क्या देखना है? स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल देखने हैं बस, बाकी तो सब ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, इसमें पिथ प्रेजेंट है क्या? No, ma'am. पिथ प्रेजेंट नहीं है इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट दिख रहा है सबको? यस मैम। तो एपिडर्मिस हो गया, जिसको आप एपिब्लेमा भी बोलोगे, यूनिसेल्युलर रूट हेयर हो गया, और क्या हो गया? कॉर्टेक्स है जो मल्टीलेयर्ड है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम फ्लोएम देखो रेडियल है, और पिथ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मुझे आपको दिखाना है मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट दिख रहा है यहाँ पे? देखो जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो बहुत सारे हैं, वहां पे 2 to 4 थे, यहाँ पे कम से कम 8 हैं, बाकी सब सेम है। रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम। यहाँ पे एक चीज आप देखिए, मेटाजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम बाहर है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एंडार्च बोलेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। कहाँ गया मेरा बुक? ये रहा। कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे हम? 38 we were supposed to do? हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। अब बताओ, रेडियल वास्कुलर बंडल्स कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको अभी स्टेम, रूट दिखाया, लीव्स मैंने नहीं दिखाया, पर लीव्स तो रूल आउट कर दो। बताओ रेडियल वास्कुलर बंडल कहाँ देखे आपने? कहाँ C. देखे? स्टेम्स। C. I think the answer is C. Yeah, answer is C for cat. ओके, तो रेडियल वास्कुलर बंडल कहाँ होंगे? रूट में होंगे। अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताओ अभी पढ़ाया था, प्रोटोडर्म, प्लूरोम, प्रोकैम्बियम या पेरिब्लेम? सिंपल याद रखना, देखो यहां पर भी डर्म है और यहां पर भी डर्म है। डर्मा मतलब आउटसाइड वाला लेयर। तो एपिडर्मल टिश्यू कहां से डिराइव करोगे? प्रोटोडर्म में से डिराइव करोगे। ठीक है ना? चलो नंबर 40। Stomata remains surrounded by a pair of subsidiary cells whose common wall is at right angles to guard cells. ओहो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। To guard cells are called. अब देखो ये ना एनसीईआरटी में दिया है ना अभी मैंने जो पढ़ाया उसमें दिया है, तो अब इसको लर्न करेंगे। इसका आंसर है डी फॉर देहरादून, डायासाइटिक। डायासाइटिक का मतलब क्या है? ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, और सब्सिडरी सेल्स का कॉमन वॉल इज एट राइट एंगल टू द गार्ड सेल्स। ओके, मतलब मैं कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ कि गार्ड सेल अगर ऐसा है
तो सब्सिडरी सेल ऐसा होना चाहिए एट राइट एंगल्स, तो उसको बोलेंगे डायासाइटिक। कोशिश करना याद रखने की। ओके नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। चलो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 3 types of tissue systems, just a minute. 3 types of tissue system have been recognized in plants on the basis of their functions. Select the correct option. Epidermal tissue system में है epidermis, appendages, उसका काम है protection. Okay, seems true. All tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue which forms the major part of the plant body. Epidermis, पेरेन्काइमा, क्या कह रहे हो? पेरेन्काइमा। हाँ, पर आंसर क्या आएगा? मैम सारे राइट है। हाँ वही तो, ये तो सही है Yes, कि ma'am. एपिडर्मिस और वास्कुलर निकाल दो तो मेजर तो आपका जो बचता है वो ग्राउंड टिश्यू, तो ये भी राइट है। वास्कुलर टिश्यू बना है जाइलम फ्लोएम का, ये भी राइट है। ओके, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। चलो नंबर 42, आइडेंटिफाई द प्लांट्स फ्रॉम द लिस्ट 1 to 4 which possess the given type of गार्ड सेल्स। अच्छा मुझे बताओ ये कैसे दिख रहे हैं? डम्बल शेप दिख रहे हैं या किडनी शेप दिख रहे हैं? डम्बल। डम्बल शेप। थिंक दे आर, हाँ डम्बल शेप्ड, करेक्ट। जिनको नहीं दिख मोनोकॉट। तो मोनोकॉट है, ये है ना, देखो डम्बल शेप्ड। तो मोनोकॉट क्या क्या होता है? देखो ग्रास तो मोनोकॉट है, आई थिंक बनाना भी है, बनाना में पैरेलल वेनेशन होता है। सोयाबीन इज अ डाइकॉट, टोमेटो इज अगेन अ डाइकॉट, ब्रिंजल डाइकॉट, लिली आई थिंक इट्स अ मोनोकॉट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी। 1, 3 एंड 6 करेक्ट, सी। अच्छा, अब जब कंफ्यूज हो जाओ ना, जब ना पता चले मोनोकॉट कैसा है डाइकॉट कैसा है, तो उसके पत्ते ध्यान कर लेना। पैरेलल वेनेशन मतलब मोनोकॉट। ओके, तो टारगेट तो आज का इतना ही था, पर टाइम बचा है तो और भी देख लेते हैं। रुको, 12th स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 43। In dash, protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards center, and such an arrangement of primary xylem is called। पहले तो मुझे बताओ इसको एंडार्च बोलेंगे या एक्सार्च? एक्सार्च। Exarch. हाँ, Exarch. तो हम Exarch. एक्सार्च बोलेंगे। तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होना चाहिए। अब ये कहाँ होता है? स्टेम में होता है या रूट में होता है? अभी डायग्राम्स देखे थे हमने, रूट। मेरे ख्याल से रूट रूट में में ही था। तो रूट देखते हैं, फिर हम बाद में हम आंसर चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर हमने क्या लिखना है? डी। डी। डी फॉर देहरादून। कोई नोट डाउन? अरे यार क्या किया मैंने, कोई नोट डाउन करके रखना। अब इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तब तक टाइम ही खत्म हो जाएगा। चलो कोई नोट डाउन करके रखना, 43 इज डी। ओके, अब हमको देखना है 44। चलो 44, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स are the bands of thickening present on dash wall of endodermis। बताइए, टेंजेंशियल, रेडियल, सेंट्रल, क्या? रेडियल। रेडियल। आई थिंक इट इज टेंजेंशियल। चलो किसको रेडियल लग रहा है? तो आप एक काम करो, आपका 44 का ए लिखो और मेरा बी लिखो, हम अभी चेक करते हैं। ठीक है, बस एक और लेंगे। 45, which plant possesses polyarch condition of vascular bundles with a well developed pith? अब मुझे बताओ वेल डेवलप्ड पिथ कहाँ देखा था, रूट में या स्टेम में? सबसे पहले तो वो, और अगर था तो किस में देखा था? स्टेम में देखा था। डाइकॉट था, मोनोकॉट था? डाइकॉट। डाइकॉट। चलो तो हम डाइकॉट।
किसी ने नोट डाउन कर लिया? 45 का सी, 44 Yes, का ma'am. आपने बोला ए, और दूसरा वाला 43 का D. 43 का डी। चलो 43 का डी। चलो देखते हैं आंसर्स।